कहावत है कि 3 कोस पर पानी बदले 5 कोस पर बानी। ये तो 7वीं शताब्दी से जो है वो अवधि प्रारंभ हुई थी। ज़्यादातर यहाँ पर जो मुगल काल था तो उर्दू से लोग ज़्यादा प्रभावित रहे। आज तक भी अवधि की कोई अलग से ऐसी एकेडमी नहीं है उसको प्रमोट करने के लिए। अवधी भाषा इतनी सशक्त और लोकप्रिय है, समृद्ध और लोकप्रिय, तो ये तो उसको अवधी अपने लिए है। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ जैसे फिल्म जगत में कौनो फिल्म में अगर कोनो अवधी गीत आएगा तो वो इतना हिट हो जाता है, वो फिल्म भले नहीं हिट हो। कई बार वो अवधी गाना की वजह से जो है वो सैया का कितना कमात बा है नहीं, और महंगाई डायन खाए जात बा। तो आप देखिए कि ये जो लोकगीत आ गए या वो हमार भौजी फिल्मों का, और वो जो चीप उपन्यास जिनको हम कहते हैं, जिनको साहित्यकार लोग खारिज कर देते हैं, गुलशन नंदा और उनके लिए लोगों ने हिंदी को सीखा है फिल्में देखने के लिए। हिंदी भाषा के क्षेत्रों में भी हिंदी भाषा के कारण हमारी जो है हिंदी पहुंची है। लेकिन हर क्षेत्र में दक्षिण भारत में हिंदी का ही लोग कहते हैं बड़ा विरोध होता है, उसको लोग रजिस्ट करते हैं। लेकिन जहाँ कहीं लोक भाषा का कोई गीत पहुँच गया, अवधि का कोई गीत पहुँच गया, तो वहाँ दक्षिण भारत के लोग बड़ा पूरा आनंद लेकर के वो सुनते हैं। नहीं, यही चीज़ मतलब ना मुझे यही लगता है कि हम समझ नहीं पाते हैं कि किस चीज़ का क्या महत्व है, उसका इस्तेमाल कहाँ किया जाना चाहिए। और दूसरी चीज़ ना कि हम जो ये कार्यक्रम कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि हम इन विषयों पे बात कर रहे हैं, हो सकता है थोड़े से ना आपको लगते हैं कि यार क्या बातें कर रहे हैं, पर इंसान की ना एक प्रवृत्ति है, हमें जो भी चीज़ सीखनी होती है उसका इनपुट जितना ज़्यादा लें, जितना ज़्यादा उसके बारे में सुने, उसके बारे में पढ़ें, उतना ज़्यादा ना हम उसे सीख पाते हैं। तो इस कार्यक्रम का जो हम भाषाओं पे करते हैं, इसका औचित्य ही ये है कि पहले तो ना लोगों को पता चले कि ऐसी भी चीज़ें हैं, ऐसा भी साहित्य है। और दूसरा, हमें देख के ना थोड़ा सा इंस्पायर हो कि यार हमें इन भाषाओं पे ना थोड़ा सा रिसर्च करना चाहिए, हमें भी पढ़ना चाहिए, इनके विषय में जानना चाहिए। और दूसरा जो एक टैग लगाने वाली चीज़ ना कि आप मतलब हम भी करते थे, जब हमारे कोई मित्र हैं अवधि में बात करें तो हम कहते हैं मैं क्या देहाती गौओं की तरह बात कर रहा हूँ। अब वो समझ में आता है कि बहुत गलत चीज़ थी, है ना, वो हमारी मैच्योरिटी कम थी। आज इस एज में आते हैं, हम देखते हैं तो हमें लगता है कि नहीं यार एक बहुत गलत चीज़ थी। हम एक भाषा को कर्ब कर रहे हैं, है ना, उसका गला घोट के उसको ख़त्म कर रहे हैं, किसी को डिमोटिवेट कर। जैसे आपने कहा ना कि उसकी फिजिकल वैल्यू, इकोनॉमिकल वैल्यू नहीं बची क्योंकि, तो इसलिए वो ख़त्म होती चलेगी उसको। और जो राजा हैं, है ना, जो नेता हैं, उनको सुनना है बहुत ज़रूरी। जैसे सर ने एक बहुत अच्छी बात कही कि अवधि या कोई भी भाषा, साहित्य या संस्कार जो होते हैं वो राजा के संरक्षण में आगे बढ़ते हैं। तो राजाओं को जो कहीं भी बैठे हैं, वो राजा ज़रूरी नहीं हो, नेता हो, वो प्रोफेसर्स हो सकते हैं, जो भी किसी लीडरशिप पोजीशन में बैठे हैं, उनको ये समझना ज़रूरी है कि आपकी जिम्मेदारी है, आपकी, हमारी, हम सबकी, कि इन भाषाओं को विलुप्ति से बचाएं। इतनी समृद्ध है, इनका साहित्य इतना अच्छा है, उसको बचाएं। और भाषाएं सीखना इसलिए ज़रूरी है ना कि जब आप कोई भाषा सीखते हैं तो आप उस समुदाय का हिस्सा हो जाते हैं। अगर आप राम को मानते हैं, राम की पूजा करते हैं, तो राम की भाषा अगर सीखेंगे तो आप राम के समुदाय का हिस्सा बन जाते हैं। जब रशियन सीखते हैं ना तो आपको पता चलता है कि सारी क्रांतियाँ वो केवल भारत की भूमि पे नहीं हुई हैं, ऐसी बहुत क्रांति रशिया में भी हुई, दूसरे देशों में भी हुई। आप इंग्लिश सीखते हैं, आपको बहुत सारा साहित्य पता चलता है इंग्लिश, क्योंकि बहुत सामान्य चीज़ आपको समझ में भी आ गया होगा। तो ऐसे ही अवधि है, जब आप अवधि सीखेंगे तो राम कैसे सोचते थे, सीता के विषय में क्या सोचते थे। जैसे आपने तो किताब भी लिखी है, खंड काव्य है पूरा, सीता वन देवी सीता के नाम से खंड काव्य लिखा, उस पर भी किसी दिन बहुत अच्छे से विस्तार में हम लोग बात करेंगे। तो आप राम के विचारों को समझ पाएंगे। आप केवल राम की मूर्ति की पूजा नहीं करते रहेंगे, आप राम को जीवन में उतार पाएंगे। सर, एक अंत में मैं आपसे बस ये चाहता हूँ, एक बढ़िया सी कविता अवधि में, है ना, हम जैसे गधों के लिए, है ना, जिनको बस सुन के मज़ा आ जाए, क्योंकि अवधि की ऐसी भाषा है ना, कान में से मिश्री खोल देती है, मज़ा आ जाता है सुन के। तो आप मतलब, अब मैं वही बात है कि आप क्या नाम है, कहते हैं ना, वो अमृत के रखवाले की, अमृत का कोई तालाब हो, उसके रखवाले के साथ बैठ के आप कितना अमृत उससे मांग लेंगे। तो आपके साथ वही है, मैं आपसे क्या क्या बात कर लूँ मुझे समझ नहीं आ रहा। वही ये वीडियो ना, उसकी एक क्षमता है, भी उसको निकल पाएगा। तो मुझे लगता है एक अवधि में कोई बढ़िया कविता जो आपको लगता है ना कि ये कविता मुझे लोगों तक पहुँचानी चाहिए, वो कविता हो जाए ये। और एक बात और आपको बता दें, ये जो अवधि के विस्तार की बात है कि वो नेपाल तक नहीं, मॉरिशस में अवधि बोलने वाला बहुत बड़ा वर्ग है। ट्रिनिडाद टोबैको, मॉरिशस, है ना। हाँ, अच्छा, तो इससे एक और वो कहानी याद आती है मुझे। 2004 में विष्णुकांत शास्त्री वो थे, गवर्नर थे, है ना।
तो विष्णुकांत शास्त्री आपको ध्यान होगा, बड़े वो हिंदी विंदी के प्रकांड विद्वान एकदम, है ना, भाषाओं में उनका एक बड़ी अच्छी पकड़। बंगाल में रहे, फिर एमएलसी वहाँ से हुए भाजपा के टिकट पर, फिर यहाँ आके फिर गवर्नर हुए। माता जी मेरी उस समय गवर्नर हाउस में कार्यरत थी। तो ट्रिनिडाड एंड टोबैको से ना एक कोई कार्यक्रम था हिंदी के ऊपर, हिंदी और अवधी के ऊपर। तो वो पत्र आया, उन्होंने पूरा वो किताब पढ़ी और पूरा उसका दिखा। तो मेरी माता जी को उन्होंने वो पत्र दिया था, वो शायद आज भी कहीं रखा होगा, अगर रखा होगा तो मैं उसकी एक क्लिप लगा दूंगा। तो उन्होंने माता जी से कहा कि इस पर ना लिख के इनको जवाब लिख के भेजिए, और वो एकदम शुद्ध हिंदी में, क्लिष्ट हिंदी में उन्हें लिखवा के भेजा। तो अभी आपने बताया ना, तो इसलिए मुझे ध्यान है कि मॉरिशस और सब बाहर की देशों में भी ना अवधी का और हिंदी का बड़ा वो है, और अवधी का ज़्यादा है बल्कि। हाँ, तो वो मैं एक कवि सम्मेलन में गया, तो वहाँ से बैठ के आपस में चर्चा हो रही थी। तो यह हुआ उस समय जब बैठे थे लोग, तो मंच पे तो चूँकि जो सामने वाला क्या चाहता है वो पढ़ते हैं हम, ये हुआ कि यहाँ पर शुद्ध हिंदी में बात की जाए। तो सबने तो शुद्ध हिंदी की, क्लिष्ट हिंदी की कविताएं सुनाई। तो मुझसे पहले एक हास्य व्यंग के कवि थे, तो उन्होंने उसमें अंग्रेजी शब्दों को ज़बरदस्ती घुसेड़ के हास्य पैदा करने के लिए उन कविता सुनाई, और ये कह करके कि इसमें हिंदी में जो हिंदी से अलग भाषाएं, अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग करना ये आसान नहीं, बड़ा कठिन काम है। तो मैंने इसको चैलेंज के रूप में स्वीकार किया। हमने कहा भैया चलो, आपने जो बड़ा कठिन, मेरा नंबर आया उनके, मैंने कहा जो आपने जो ये कठिन काम किया है, मैं उससे कठिन काम करने जा रहा हूँ। मैंने अवधी भाषा में हिंदी का प्रयोग, इसमें अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग किया है। अच्छा, अवधी में अंग्रेजी को, और मैंने अंग्रेजी का अवधीकरण किया है। अच्छा। विद व्याकरण उन शब्दों का प्रयोग किया है। और उसमें मैंने एक नेताजी जो है वो कवि सम्मेलन से लौट करके, कवि जब घर को आते हैं, नेताजी भी उस कवि सम्मेलन होते हैं, उसके बाद उन कवि के साथ क्या घटना होती है, उन्होंने नेताजी के खिलाफ कुछ उल्टा सीधा बोल दिया। तो क्योंकि नेता और पुलिस यही दो आलोचना के विषय रहते हैं मंचों पे आजकल ज़्यादा, तो बोल दिया। तो फिर उनकी क्या दुर्गति होती है, कवि अपने भाषा में प्रकट करता है कि कौनो लौट गवा करी के हमारे दर्शन। और बड़े सलीके से, ये नहीं कह रहा हमारे साथ क्या हुआ है, कौनो लौट गवा करी के हमारे दर्शन, आई डोंट नो अबाउट दैट पर्सन। कौनो लौट गवा करी के हमारे दर्शन, आई डोंट नो अबाउट दैट पर्सन। तो स्वावानिंदी माँ कुछ खटपट सुनिन हमारे कान, ही सेड में आई कम इन सर, आई सेड कमान। स्वावानिंदी माँ कुछ खटपट सुनिन हमारे कान, ही सेड में आई कम इन सर, आई सेड कमान। औतय घायल की सी घूसन के स्पर्शन, आई डोंट नो अबाउट दैट पर्सन। तो ग्वाला कविवर मंच पे काहे हमरी की हो खिंचाई, इन फ्यूचर टू रीड पोएम दिस यू विल नॉट बी ट्राई, वरना छरी दी वो बोटी तुम्हारी गर्सन, आई डोंट नो अबाउट दैट पर्सन, आई डोंट नो अबाउट दैट पर्सन। बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, मतलब वाकई मजा आ गया। मैं पीछे रवि को देख रहा हूँ, मुझे सुना रहा है पीछे खड़ा। और समय हो तो एक और अवधि की कविता, उसमें मैंने लिखा है बेटी की विदाई। ये अवधि में हम लोग वर्षों तक प्रतीक्षा करते हैं बिटिया की ब्याह की। उसके बाद जब ब्याह होता है तो क्या स्थितियाँ होती हैं कि आई बारात सबई हर से तर से, जे ही हेतु सोई निधि पाई, और मंगल मोद मनावै सबई मृदु द्वार बजी मधुरिम सहनाई। और आई सबई सखियाँ भो रहे आँखियाँ भरी देबै के हेतु विदाई। तो तीर सी पीर गई उर चीरो है नैनो अधीरो भे नीरो बाई, तीर सी पीर गई उर चीरो है नैनो अधीर भे नीरो बहाई। तो क्या दृश्य होता है उस समय का, कि विदाई के समय का, कि छूटी रही संग की सखियाँ आँखियाँ, छूटी रही संग की सखियाँ, छूटी रही संग की सखियाँ, जिनके संग आजू लो जिंदगी बिताई। छूटी रही संग की सखियाँ, जिनके संग आजू लो मोद मनाई। और माई के भीजी गयो अचरा, बछरा बिन गैया सी आजू रभाई। आजू लो पाल्यूं जिसे कही आपनी,
आजू भई वाह बेटी पराई, आजू लो पाल्यों जिसे कही आपने, आजू भई वाह बेटी पराई, औ हई घर द्वार परार भवा मृदु, आजू से छूटी रही अंगनाई, आजू से छूटी रही अंगनाई। और ये रोना धोना कहाँ से शुरू होता है? एक व्यक्ति बाहर से आता है कि गाँव के बाहर कूक सुनी कछु, हुक उठी अपन जियराते, और देखे कहूँ न दिखाई परैया, कौनी सी बात भई ती दराते, आगे बढ़े तब जानी परा, कछु पोंछती नैन मिले अचराते, और बापू का है घर सूना भवा, अब जाती चिड़ैया उड़ी पिंजराते, बापू का है घर सूना भवा, यह जाती चिड़ैया उड़ी पिंजराते। और अब यह लड़की जब पहुंच जाती ससुराल तो वो सोचती है कि अब मैं नहीं हूँ, मैं जो कुछ मेरा योगदान घर के लिए रहता अब कौन करता होगा। तब पंक्तियाँ सुनिएगा कि भैया का आवती देखी कैसोरू मचावती, काली से को न दौरी, भैया का आवती देखी कैसोरू मचावती, काली से को न दौरी, ओ आए हैं भैया बतावती, मैया से खींची के आंचरू को झकझोरी, को झकझोरी, और हुई है जरूर कछु हमारी बदी, हुई है जरूर कछु हमारी बदी, सोची के ज्वारा न कोट कटोरी, और भैया हमारी पियासे हैं जानी के दौरी के को मृदु शरबत घोरी। और पिताजी की क्या स्थिति हो रही होगी कि हारते हारे थके रबरे घर का, जब लौटी के बप्पा जो वही है, तब पीवई का पानी मंगावई बदे के ही का बिटिया कही कई गो हो रही हैं, और पानी न पई है उठाई गिलास, खुद ही चली जाई के पानी लई है, और पी है नहीं जतनावत ना मृदु, आँखिन ते आंसुआ ढर कई है, आँखिन ते आंसुआ ढर कई है। कवियों की एक खासियत होती है, वो आपको हंसा के रुला देते हैं, वो आपकी भावनाओं से खेलना जानते हैं। वही आज कमलेश जी ने मेरे साथ किया कि आप पहले एक हाथ से वंगी की एक कविता सुनाते हैं और उसके बाद रुलाने की कविता सुना देते हैं। हम लोग इसको यहीं अंत करते हैं, हम लोग मिलते हैं आगे और बात करेंगे। कमलेश जी टिप्पा के मित्र, टिप्पा के साथी, हम लोग मिलते रहेंगे, बात करते रहेंगे अलग अलग विषयों पे। ये अवधि के बारे में बात थी, राम की भाषा, हनुमान की भाषा, तुलसी की भाषा, उसको पढ़िए, उसके बारे में जानिए, उसका विस्तार करिए। अगर आप लखनऊ या उसके आसपास के शहरों में रहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करिए ताकि लोगों को पता चले कि उनकी जड़ें कहाँ से हैं, वो कहाँ से उठकर आते हैं। मैं मोहित हूँ, आप कमलेश जी हैं, ये टिप्पा है, कैमरे के पीछे रवि हैं। इस वीडियो का जो भी औपचारिकताएँ होती हैं उसको पूरा करिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर वाला जो भी नाटक रहता है वो कर दीजिएगा। नमस्कार।